हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम रुचिरा प्रथम भाग से तृतीय पाठः शब्द परिचय थर्ड लेकर आए हैं। यहाँ देखिए, इस चित्र में एक महिला जो है वो कुदाल चला रही है, तो इससे संबंधित कुछ पंक्तियाँ हैं, उनका अनुवाद करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही पाठ्यक्रम से जुड़े वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। पहली पंक्ति है एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रमस्ति, यह कुदाल खनती है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चलाती है। यहाँ जो चित्र है उसकी पंक्तियाँ देखिए। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम् अस्ति, वह विश्रामालय है। किम अत्र भित्तिकम् अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम् न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। इस चित्र में व्यक्ति कुछ बना रहा है, तो इससे संबंधित पंक्तियाँ हैं एते के, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीयके स्तः, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। स्वर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुनार अंगूठियाँ बना रहा है। आगे के चित्र में दो बसें खड़ी दिखाई दे रही हैं, तो इसमें पूछा है ते के, वे दोनों क्या है। ते बस यानी स्तः, वे दो बसें हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, वे दो बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। चार रुमाल दिखाई दे रहे हैं। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल है। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये सब तो नए हैं। यहाँ हमें एक केले का पेड़ दिखाई दे रहा है। इसमें पूछा है तानी कानी, वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, वे सब केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। अब हल करते हैं हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। यहाँ देखिए जो शब्द लिखे हैं उनका उच्चारण करना है, लेकिन हम इनके अर्थ भी जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें है फलम फल, गृहम घर, पात्रम बर्तन, पुष्पम फूल, द्वारम दरवाजा, विमानम विमान, कमलम कमल, पुस्तकम किताब, सूत्रम धागा, छत्रम छाता, भवनम भवन और जलम जल। ख में पूछा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्र देख करके पदों का उच्चारण करो। तो हम यहाँ इनके अर्थ भी जानने वाले हैं। सबसे पहले जो चित्र दिखाई दे रहा है वो है पत्ते का, तो यहाँ संस्कृत नाम लिखा है पर्णम, जिसका अर्थ होता है पत्ता। नंबर 2 में चित्र है एक खिलौने का, जिसे संस्कृत में कहते हैं क्रीडनकम, हिंदी में लिखा मैंने खिलौना। फिर है नारिकेलम, नारियल। वैसे ही नीचे है संकणकम, कंप्यूटर, वातायनम, खिड़की, सोपानम, सीढ़ियाँ, उद्यानम, बगीचा, उपनेत्रम, चश्मा और कंगतम, कंघा। प्रश्न नंबर 2 के क में पूछा है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखत,
जो वर्ण के टुकड़े कर रखे हैं, पदों के टुकड़े कर रखे हैं, उन वर्णों को मिला करके पद रचना करनी है। तो यहाँ एक उदाहरण दे रखा है यथा, जिसका अर्थ होता है जैसे। प नीचे हलंत लगा है प्लस अव, फिर प्लस और र के नीचे भी हलंत लगा है प्लस ण के नीचे हलंत लगा है प्लस अ प्लस म, और इसके नीचे भी हलंत लगा हुआ है। हलंत इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ए जो स्वर है वो अलग हो गया है, और स्वर अलग होते ही व्यंजनों के नीचे हलंत लगना जरूरी हो जाता है। तो यह जो विच्छेद है इसका पद बन रहा है पर्ण। इसी प्रकार से हमारे पास नीचे एक और विच्छेद दे रखा है ख अ न ई त र अ म, इसका बनता है खनित्रम। फिर नीचे है प उ र आ ण आ न ई, इसका बनता है पुराणानी। इसके बाद में है प ओ श अ क आ ण ई, इसका बनता है पोषकाणी। और अंत में है क ए ड क अ त प्लस अ प्लस म, इसका हो गया कंगतम। प्रश्न नंबर 2 का ही एक और प्रश्न है, प्रश्न ख। इसमें पूछा है अधोलिखिता नाम पदा नाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। यहाँ जो पद लिखे हैं उनके वर्ण विच्छेद करने हैं। पहले वाले में हमने पढ़ा था, उसमें पदों को बनाना था, विच्छेद के सही पद लिखने थे, और अब हमें पद से इनके विच्छेद करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक उदाहरण दे रखा है यथा, जैसे। व्यंजना, इसके देखिए टुकड़े किस प्रकार से हुए हैं। एक एक वर्ण को लेकर के, एक एक अक्षर को लेते हुए हम इनके टुकड़े करेंगे। सबसे पहले इसमें है आधा व, तो ये सिर्फ व ही आएगा क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, ये खुद आधा है, इसीलिए इसके नीचे हलंत। फिर है य के नीचे हम हलंत लगाएंगे क्योंकि इससे स्वर हम बाहर निकाल रहे हैं, तो इसीलिए य के नीचे हलंत प्लस अ। और फिर ज के नीचे हलंत लगाएंगे और इससे ए अलग कर देंगे प्लस अ। फिर न में भी न के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस अ, और अंत में प्लस म लिखेंगे। इसमें कोई स्वर नहीं है क्योंकि इसके साथ में हलंत है। हलंत का मतलब ही है इनमें स्वर नहीं है व्यंजनों में। तो इसी प्रकार से हम इनके भी टुकड़े करेंगे, जैसे पुस्तकम, तो प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस म। भित्तिकम, भ प्लस ई प्लस त प्लस त, यहाँ 2 बार त आया है क्योंकि त ई लिखा हुआ है, प्लस ई प्लस क प्लस अ प्लस म। नूतनानी, न प्लस उ, यहाँ देखिए मात्रा बड़े उ की है इसीलिए यहाँ बड़ा उ लिखेंगे। त प्लस अ प्लस न प्लस आ प्लस न प्लस ए। वातायनम, इसमें भी व प्लस आ प्लस त प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस अ और प्लस म। उपनेत्रम में है उ प्लस प प्लस अ प्लस न प्लस ए प्लस त प्लस र प्लस ए प्लस म। इसमें किस प्रकार से बने देखिए, ऊ जो स्वर है वो स्वर ही है इसलिए इसमें कोई टुकड़े नहीं हो रहे हैं, ऊ जैसा है वैसा का वैसा लिखा है। उसके बाद में प में ए आया हुआ है तो प और अलग को ए को अलग कर दिया, प और ए लिख दिया। फिर ने में एक ही मात्रा है इसलिए न और ए लिखा। त्र, ये 2 वर्णों से मिलकर के बनता है, ये संयुक्त व्यंजन है, तो इसीलिए त और र मिला करके त्र बनता है, और उसके साथ में ए जोड़ने पर यह संपूर्ण व्यंजन हो गया। तो इसमें लिखेंगे त र और ए, और उसके बाद में हलंत वाला म है तो वो अंत में हमने लिख दिया इसमें म। प्रश्न नंबर 3, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके इनके संस्कृत पद लिखने हैं। सबसे पहला चित्र हमें दिखाई दे रहा है आम का, तो यहाँ संस्कृत पद लिखेंगे आम्रम। फिर है पत्ता, इसका लिखेंगे पर्णम।
फिर दिखाई दे रहा है हमें चित्र पंखे का, तो यहाँ लिखेंगे व्यंजनम, पंखे को कहते हैं व्यंजनम। फिर एक रुमाल दिखाई दे रहा है, इसके लिए लिखेंगे करवस्त्रम। फिर धागा है, इसका संस्कृत पद हो गया सूत्रम। और छतरी यानी कि छाता, इसका संस्कृत पद हो गया छत्रम। प्रश्न नंबर 4, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र देख करके उत्तर लिखो। तो सबसे पहला चित्र जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो एक पेड़ का है। इसमें लिखा है, उदाहरण दिया हुआ है यथा जैसे। प्रश्न पूछा है किम पतति, क्या गिर रहा है। तो देखिए पेड़ से एक फल गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फलम पतति, फल गिर रहा है। फिर उसके बाद में 2 मोर का चित्र दिखाई दे रहा है। प्रश्न बना इसका मयूरो किम कुरुतः, 2 मोर क्या कर रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका मयूरो नृत्यतः, 2 मोर नाच रहे हैं। उसके बाद में है 2 खिलौने दिखाई दे रहे हैं हमें। तो प्रश्न है एते के स्तः, ये 2 क्या हैं। उत्तर होगा इसका एते क्रीडन के स्तः, ये 2 खिलौने हैं। इसके बाद 3 बालिकाएं हैं जो किताब पढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रश्न इसका है बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिका क्या कर रही है। तो बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। उसके बाद एक फूल का चित्र दिख रहा है। तो यहाँ प्रश्न बना कानि विकसन्ति, क्या खिल रहा है। तो उत्तर हो जाएगा पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहा है। प्रश्न नंबर 5, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्य की रचना करो। तो यहाँ उदाहरण में है एक एतत् पतति, यह गिर रहा है। और ब्रैकेट में दिया हुआ है बहुवचने, यानी कि इसको बहुवचन में बदलना है। तो एतत् का हो गया एतानि, पतति का हो गया बहुवचन पतन्ति, ये सब गिर रहे हैं। इसी प्रकार से हमें भी ये वाक्य बनाने हैं। क में दिया है एते पर्णे स्तः, ये द्विवचन की पंक्ति है, ये 2 पत्ते हैं। इसको बदलना है बहुवचन में, तो हो जाएगा एतानि पर्णानि सन्ति, ये सब पत्ते हैं। ख में है मयूरः नृत्यति, बहुवचन में बदलना है, मोर नाच रहा है। तो बहुवचन में लिखेंगे मयूराः नृत्यन्ति, अनेक मोर नाच रहे हैं। ग में है एतानि यानानि, ये सब यान है। तो यहाँ द्विवचन में इसको बदलेंगे तो लिखेंगे एते याने, ये 2 यान है। घ में है छात्रे लिखतः, 2 छात्र लिख रहे हैं। और इसको बदलना है बहुवचन में, तो लिखेंगे छात्राः लिखन्ति, अनेक छात्र लिख रहे हैं। ड़ में है नारिकेलम पतति, नारियल गिर रहा है। इसी को द्विवचन में लिखना है, तो लिखेंगे नारिकेले पततः, 2 नारियल गिर रहे हैं। अंतिम प्रश्न है नंबर 6, उचित पदानि संयुज्य वाक्यानि रचयत, उचित पदों से जोड़ करके वाक्यों की रचना करो। यहाँ आमने सामने जो शब्द लिखे हुए हैं, कोकिले के सामने लिखा हुआ है विकसति, पवनः के साथ में नृत्यन्ति, तो ये गलत है, इनको सही मिलान करना है। तो यहाँ हो जाएगा कोकिले, इसके साथ में आएगा कूजतः, 2 कोयल बोल रही हैं। पवनः के साथ में सही शब्द होगा वहती, हवा बह रही है। पुष्पम के साथ में सही शब्द जुड़ेगा विकसति, फूल खिल रहा है। खगा के साथ में आएगा उत्पतति, पक्षी उड़ रहा है। मयूराः के साथ में आएगा नृत्यन्ति, अनेक मोर नाच रहे हैं। और अंत में है सिंहाः कूजतः, तो इसके साथ में आएगा सिंहाः गर्जन्ति, अनेक शेर गरज रहे हैं या दहाड़ रहे हैं।